जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विज्ञान ने पदार्थ जगत में असीम चमत्कार उत्पन्न किए हैं। अब उसका काम है कि मानवीय चिंतन, चरित्र और लोक परंपराओं को प्रभावित करे। इन क्षेत्रों में घुसी हुई भ्रांतियों एवं अवांछनीयताओं को उसी प्रकार निरस्त करे जिस प्रकार उसने पिछले दिनों भौतिक जगत को वस्तु स्थिति के संबंध में यथार्थता की जानकारी रखते हुए सत्य की शोध का अधिष्ठाता कहलाने का सिरे सम्मान पाया और अपना महान उत्तरदायित्व निभाया है। उसकी यह सेवा पिछली सहस्त्र शताब्दियों में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की तुलना में अकेली ही अत्यधिक भारी भरकम सिद्ध होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो धर्म वैज्ञानिक अनुशासन पर सही न ठहराया जा सके उसे नष्ट कर देना चाहिए। जितनी जल्दी से अनावश्यक अंध परंपराएं व मूढ़ मान्यताएं धर्म से निकाल दी जाएं उतना ही ठीक है। जब यह सब हो चुकेगा तो जो कुछ भी बचा रहेगा वह बहुत उज्जवल, शाश्वत व अपनाने योग्य होगा। वस्तुतः विज्ञान और अध्यात्म का संपदा और उत्कृष्टता का, शक्ति और शालीनता का, बुद्धि और नीति निष्ठा का समन्वय अपने युग का सबसे बड़ा चमत्कार समझा जाएगा। विज्ञान क्षेत्र पर छाई हुई मनीषा को यह युग धर्म निभाना ही चाहिए। विज्ञान युग के प्रारंभिक दिनों में पदार्थ की ही सत्ता मानी गई थी और कहा गया था कि चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मान्यता यह थी कि विश्व पदार्थ में है। जड़ चेतन के नाम से जाने वाले सभी घटक मात्र पदार्थ हैं। अस्तु उनकी नियति भी पदार्थ जैसी ही है। पर अब उस मान्यता में सुधार परिवर्तन करने का समय आ गया। पिछली 2 शताब्दियों की खोजों ने यह मान्यता विकसित की है कि चेतना का अपना अस्वतंत्र अस्तित्व है। वह प्राणियों में पृथक पृथक इकाइयों के रूप में दृष्टिगोचर होती है, किंतु उसका समग्र रूप ब्रह्मांड व्यापी है। प्रकृति की तरह ही चेतना के वरिष्ठ होने के कारण उस क्षेत्र की उपलब्धियां भी तुलनात्मक दृष्टि से अत्यधिक है। इंजन कितना ही सशक्त क्यों न हो, उसे चलाने के लिए चेतन ड्राइवर भी चाहिए। ऑटोमेटिक कहलाने वाली मशीनें भी किसी न किसी प्रकार का कार्य संचालन से लेकर विश्व व्यवस्था में अब एक अदृश्य चेतना शक्ति काम करती हैं। विज्ञान की इकोलॉजी धारा ने इन दिनों पूरे जोर शोर और साहस विश्वास के साथ यह सिद्ध करना आरंभ कर दिया है कि प्रकृति से मात्र शक्ति एवं क्रिया ही जुड़ी नहीं है, एक और भिन्न क्रिया भी आच्छादित है, जिसे दूरदर्शी संतुलन बिठाने, औचित्य अपनाने से लेकर सुखद संभावनाएं अपनाने तक की विशेषताओं सुसंपन्न कहा जा सकता है। यह विशिष्टता जड़ पदार्थों में स्वभावतः नहीं पाई जाती। फिर भी उस प्रक्रिया का अस्तित्व ही नहीं, सुदृढ़ अनुशासन भी प्रमाणित हो रहा है। इस दिशा में परामनोविज्ञानी, पराभौतिकी आदि अन्य विज्ञान धाराओं ने भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समर्थन आरंभ कर दिया है। स्थिति बदलती जा रही है। मनीषी आइंस्टीन ने अपने अंतिम दिनों में प्राय अर्ध आस्तिकता स्वीकार कर ली थी और वे चेतना की सत्ता एवं वरिष्ठता मानने लगे थे। तब से लेकर अब तक और भी बहुत कुछ हुआ है। वह सभी ऐसा है जो चेतना की सामर्थ्य को पदार्थ में सन्निहित क्षमता में से भी अधिक सामर्थ्यवान एवं उपयोगी सिद्ध करता है। पुरातन भाषा में ब्रह्मांडीय चेतना को परम ब्रह्म के नाम से और उसके व्यक्तित्व अस्तित्व को आत्मा कहा जाता है। अब विज्ञान के लिए विश्व चेतना एवं व्यक्ति चेतना के अस्तित्व से इनकार करना उतना आसान नहीं रह गया जितना कि 1 शताब्दी पूर्व था। चेतना का क्षेत्र निस्संदेह उससे भी कहीं अधिक समर्थता से भरा पूरा है जितना कि जब अब तक पदार्थ जगत को जाना पाया गया है। पदार्थ में मात्र शक्ति एवं क्रिया है, जबकि चेतना में कहीं अधिक ऊंचे स्तर की ऐसी क्षमता विद्यमान है जो पदार्थ को सदुपयोग में नियोजित कर सके। इतना ही नहीं, उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो व्यक्ति की विचारना, भावना, आस्था, आकांक्षा को पार्श्विक प्रवृत्तियों से विरत करके उसे उच्च स्तरीय भाव भूमिका में पहुंचा सके।
जिसमें सज्जन महामानव, संत सुधारक, ऋषि, देवदूत एवं भगवान निवास करते हैं। कहना न होगा कि ऐसे व्यक्तित्व ही अपने समय एवं संसार की सर्वोच्च विभूति कहलाते हैं। उनके आदर्शों का अनुकरण करके अनेकों को महान बनाने का उत्साह, प्रकाश एवं श्रेय प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि धन, वस्त्र, शिक्षा, बल, कला आदि समस्त वैभव तराजू के एक पलड़े पर महामानवों के व्यक्तित्व को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो गरिमा, संपदा नहीं, सज्जनता, श्रेष्ठता की ही सिद्ध होगी। संसार के इतिहास में ईसा, जरथुस्त्र, मेजनी, बुद्ध, गांधी, लिंकन, कन्फ्यूशियस, अरस्तु, कागाबा, विवेकानंद को निकाल दिया जाए तो फिर वह मात्र अनाथ ऐसा है भोड़ी भीड़ का झुंड भर रह जाता है। समय आ गया है कि अब हम विशालकाय संयंत्रों तथा तथ्य तक सीमित न रहें, उच्च स्तरीय प्रतिभाएं उत्पन्न करने के लिए प्रयास करें। उसके लिए विज्ञान के सहकार की नितांत आवश्यकता है। प्रकारांतर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि विश्व वसुधा में श्रेष्ठता संवर्धन के लिए अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय संभव किया जाए। उत्कृष्टता की पक्ष, धर्म, मान्यता और आकांक्षाओं, उमंगों का उत्पादन कभी अध्यात्म तत्व ज्ञान अकेला ही कर लेता था। उन दिनों साहित्य, संगीत, कला आदि के संवेदनात्मक माध्यम पूरी तरह अध्यात्म का समर्थन सहयोग करते थे। आज जब पदार्थ ही सब कुछ है तो चिंतन और चरित्र की पक्षधर आस्थाओं को अपनाने की पृष्ठभूमि कैसे बने? वह न बने तो फिर महामानवों का सदाशयता का नव निर्माण किस प्रकार संभव हो? इन प्रश्नों का उत्तर भी विज्ञान को ही देना होगा, क्योंकि पुरातन अध्यात्म अपनी निजी दुर्बलताओं और अनास्थापरक प्रत्यक्षवादी प्रतिपादनों के कारण जरा जीर्ण हो चुका है। इससे वर्तमान परिस्थितियों में किसी चमत्कार की आशा नहीं की जा सकती। इसका उपयोग तो इतना भर है कि वर्तमान खंडहर को हटाकर पुरानी मजबूत नींव पर नए भवन का निर्माण कर दिखाया जाए। मरणासन धर्म को अमृत संजीवनी पिलाने का काम भी विज्ञान के हनुमान को करना होगा। यह उत्तरदायित्व उसी का है कि प्रस्तुत साधनों का उपयोग करके न केवल प्रशिक्षण पर प्रतिपादन के लिए उत्कृष्टता समर्थक वातावरण बनाए, साधन जुटाए, वरन ऐसे उपाय भी खोजे जिनसे कार्य, कलेवर एवं मन स्थान संस्थान की रहस्यमय क्षमताओं को उभार कर सामान्यों को असामान्य बनाया जा सकना संभव हो सके। सुनियोजन की सही परिणति। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि बड़े शहर बसाने और बढ़ाने में लगी हुई बुद्धिमत्ता यदि अपनी योजनाओं को ग्रामोन्मुखी बना देने की दिशा में मुड़ गई होती तो अब तक सर्वत्र मात्र छोटे छोटे स्वावलंबी और फूलते फूलते कस्बे ही दिखाई पड़ते। न शहरों का घिच-पिच, गंदगी और विकृतियों का भार वहन करना पड़ता और न गांवों से प्रतिभा पलायन होते जाने का कारण उन्हें नई गुजरी स्थिति में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता। युद्धों को निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में समान रूप से अपराध घोषित किया जाता। छोटी पंचायतों की तरह अंतर्राष्ट्रीय पंचायतें भी विवादों को सुलझाया करती। आयुध समिति मात्रा में पुलिस या अंतर्राष्ट्रीय पंचायतों के पास ही रहते और धन शक्ति तो समुद्र युद्ध सामग्री बनाने में विशाल धन शक्ति और जनशक्ति लगाने के लिए वैसा कुछ न बन पड़ता जैसा कि इन दिनों हो रहा है। यह जनशक्ति यदि शिक्षा, संवर्धन, उद्योगों के संचालन, वृक्षारोपण आदि उपयोगी कामों में लगी होती तो युद्ध के निमित्त लगी हुई शक्ति को सृजन कार्य में नियोजित करके इतना कुछ प्राप्त कर लिया गया होता जो अद्भुत और असाधारण होता। शिक्षा का प्रयोजन अफसर या क्लर्क बनना न रहा होता और उसे जनजीवन तथा समाज व्यवस्था के व्यवहारिक पक्षों के समाधान में प्रयुक्त किया गया होता तो सभी शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत होते और अपनी समर्थता का ऐसा उपयोग करते जिससे सर्वत्र विकास और उल्लास बिखरा बिखरा फिरता।
हर शिक्षित को 2 अशिक्षितों को साक्षर बनाने के उपरांत ही यदि किसी बड़ी नियुक्ति के योग्य बनाने का प्रमाण पत्र मिलता तो अब तक अशिक्षा की समस्या का समाधान कब हो गया होता। उद्योगों का प्रशिक्षण भी विद्यालयों के साथ अनिवार्य जुड़ा होता तो बेकारी गरीबी की कहीं किसी को शिकायत न करनी पड़ती। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को मेरा धन्यवाद। सभी श्रोतागणों से मेरी विनती है कि आप पुस्तक को सुनाइए तथा इसकी उपयोगिता को जानिए तथा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करिए। यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है और मैंने आपको अपने शब्दों में सुनाई है। अब एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।